हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, एमसीक्यू का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अभी से लेके एग्जाम तक मैक्सिमम कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। उससे ज़्यादा ही करवाया जाएगा, लेकिन कम नहीं। और ऐसा नहीं लगता है कि 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन करवा दें तो उससे ज़्यादा से कहीं से क्वेश्चन आए। बस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है 2 4 10 क्वेश्चन में, लेकिन इतना हम लोग कॉन्फिडेंस रखना किया है। तो फ्रेंड, और आप ये भी जान रहे हैं, आज जो ये डिस्कशन हो रहा है वो क्लासरूम प्रोग्राम का ही टेस्ट है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट दिए हैं तो वो लोग भी इसका मतलब अपना एनालिसिस करेंगे, और जो लोग नहीं दिए हैं वो भी अपना एनालिसिस करें देखकर, और नेक्स्ट टेस्ट से आप लोग यहाँ पे आकर टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि नीडी स्टूडेंट तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट सेशन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हंसवाहिनी। हंसवाहिनी किसको बोला जाता है? तो हंसवाहिनी सरस्वती जी को बोला जाता है। ठीक है, सरस्वती माँ को हंसवाहिनी बोला जाता है। तो हंसवाहिनी कैसा है तो आप लोग को पता होगा, द्वंद्व समान, जिसमें द्वंद्व समास का मतलब होता है कि दोनों, उसमें दो पद होता है और दोनों पद जो होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक, जैसे माँ बाप। तो द्वंद्व समास में कौन सा आ गया आपका? माँ बाप आ गया उसी तरीके से। ठीक है, द्विगुण समास में 2 3 4, तो ये सब जान रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे देखिए 1956 में रांची अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में मुहर्ररी, ठीक है, मुहर्ररी क्या नौकरी किसने किया था? कौन किए थे इसमें से बताइए? प्रफुल्ल कहाँ किए थे? एनसीडीसी में किए थे। चलिए एनसीडीसी में। मधु मंसूरी हंसमुख कहाँ किए थे? और महंत घासी तो कहीं किए नहीं थे। बताइए, महंत घासी कहीं किए थे? हाँ किए थे, पहले वो टीचर बने, इसके बाद उनका खूंटी में उनका नौकरी लगा, खूंटी से गुमला गए, गुमला से फिर वो फिर अपना लौटे थे। तो महंत घासी नहीं, सॉरी दोस्त, महंत घासी ऐसा नहीं था। महंत घासी जो थे ना वो रातू महाराजा के गुरु थे। ठीक है, रातू महाराजा के गुरु थे वो। ठीक है, घासी राम का नौकरी हुआ था। उसी तरीके से ये आपका मधु मंसूरी हंसमुख एक नागपुरी के एक अच्छे कवि और गायक भी हैं, लोकगीत लिखते हैं अच्छा खासा। अब ये इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, याद रखिएगा, पद्मश्री भी मिला हुआ है मधु मंसूरी हंसमुख को। तो इसका आंसर आपका नईमुद्दीन मिर्जाहा होगा। ठीक है, नईमुद्दीन मिर्जाहा ने ही मुहर्ररी के पद पे काम किया था। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, कोडू कोडू मटिया रावर बिना मटिया कैसन बिहा। ठीक है, देवल गीत कौन संस्कार से आहे, कौन संस्कार से है ये? तो अब आपको पता होगा, ये मटकोड़न बेरा ये गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? मटकोड़न बेरा ये गीत गाया जाता है। चलिए बड़ा कर देते हैं ये इसको। चलिए ठीक है, बनिया कर विलोम क्या होता है? बनिया मतलब क्या होता है? बनिया कबूतर। ठीक है, बनिया मतलब विदेशी होता है, बनिया मतलब परदेसी होता है। तो परदेसी का उल्टा क्या हो जाएगा? परदेसी का, बनिया का मतलब परदेसी, परदेसी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? आपका उल्टा घरैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? घरैया। ठीक है, उसी तरीका से बताइए, शकुंतला मिश्र अपन रचना में कहा के सह बोल हकें, क्या सहने का बोल बोलते हैं बताइए? और ये किस कविता से है? ये किस कविता से है बताइए जल्दी से। शकुंतला मिश्र का कौन सा कविता हम लोग को पढ़ना है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, जल्दी से कीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, बहुत इजी है। अब आप लोग बताइए इसको। अब इनका क्या बोलती हैं? अनकर बोली। ठीक है, अनकर बोली सहने के लिए बोलती है।
जुलूम सहने के लिए बोलती है कि का करबे आके, धरती पे आके का करबे, ठीक है, जुलूम सहने के लिए बोलती है, ठीक है। उसमें गांधारी का, सावित्री का, सीता का, माँ इधर से एग्जाम्पल देती है, तो उधर से कस्तूरबा का, बेटी जो थी कस्तूरबा का, इंदिरा गांधी का, कल्पना का, मतलब इस तरीका से वो क्या देती है, अपना वक्तव्य मतलब दोनों के बीच में चलता है कि पेट के गर्भ में बच्चे जो बच्ची होती है उसमें और माँ के बीच में वार्तालाप वही है इसमें। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि शकुंतला मिश्र का कौन सा कविता हम लोग को पढ़ना है। अब बताइए, मृत्युंजय नाथ शर्मा छोट उम्र में केकर से सम्मानित हो रहे। ये 8 वर्ष के उम्र में सम्मानित हुए थे, याद रखिएगा, कितना, 8 वर्ष की उम्र में सम्मानित हुए थे। और किससे, आपका नागवंशी राजा उदयनाथ सहदेव से, किससे, उदयनाथ सहदेव से ये सम्मानित हुए थे। कौन, मृत्युंजय नाथ शर्मा। आगे का देखिए, हम लोग देखते हैं, समस्त पद के जुदा करे या तोरे कर तरीका के का कहना। बताइए, समस्त पद के जुदा करे, जुदा हुए, ठीक है, जुदा करे या तोरे कर तरीका के का कहना। बताइए क्या होगा, उनार्थक शब्द होगा, समासिक पद, संधि विग्रह या समास विग्रह होगा, ठीक है, समास विग्रह होगा, याद रखिएगा। उसी तरीके से मोर पिछुआरी बहिनी भैया कर घर झटे, मोर पिछुआरी बहिनी भैया कर घर झटे बेंगी डंडिया फैलावक हो लाल। ऊपरे देवल गीत केकर संबंध में है के, किसका संबंध में है, कौन सा गीत है ये, चलिए बताइए। मोर पिछुआरी बहिनी भैया कर घर है के, मोर पिछुआरी, देखिए यहाँ पे बेंगी डंडिया फैलावक हो लाल, तो ये आपका झंझाइन गीत है। झंझाइन गीत कब गाया जाता है, तो आपका छठी संस्कार पे गाया जाता है, ठीक है, छठी संस्कार पे बच्चा। अब इसी को हम लोग सोहर गीत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सोहर गीत भी बोलते हैं। और ये हिंदू धर्म का सबसे पहला संस्कार होता है और सबसे अंतिम संस्कार आपका मृत्यु संस्कार होता है। सोहराई को जाति गीत भी कहा जाता है, क्योंकि इसको यादव लोग आते थे। डमकच और झूमर, ये डमकच होता है वो विवाह के अवसर पे गाया जाता है, विवाह के अवसर पे। और झूमर तो जान ही रहे आपको, कर्मा में झूमर होता है, जितिया में झूमर होता है, यानी कोई भी गीत जब आदिवासी महिलाएं या पुरुष गाते हैं तो उसमें झूमर का मतलब प्रथा है, तो वही है आपका। आगे देखिए, कमल और केतकी में लोक कथा के अनुसार राजा का क्या नाम रहे। चलिए बताइए जल्दी से, राजा का क्या नाम था, राजा का क्या नाम था, याद है आप लोग को, क्या नाम था, भुवन भर था, राजा भुवन भर। आगे देखिए आपका है जेठ कर मास में काय का तरी होवेला। काया जेठ मास अति, चलिए बताइए जेठ मास अति किसने लिखा था, ठीक है, जेठ मास अति किसने लिखा था। जब ये सब करवाया हुआ है, YouTube चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता है काया, क्या करता है काया, जब पसीना चलता है तो कैसा होता है, तो लसलस हो जाता है। जेठ मास आती, रविंद्रनाथ राय है, कौन है बताइए। चलिए आगे देखिए, उनार्थक में उन संस्कृत शब्द है के, ठीक है, शब्द है के जेकर शाब्दिक अर्थ का होवेला। उनार्थक का मतलब क्या होता है, छोटा रूप, वे लोग, हीनता या उनकर गोला। बताइए, उनार्थक का मतलब आपका छोटा रूप हो गया, ठीक है, क्या हो गया, छोटा रूप। नारद मोह लीला का प्रकाशन कब हो रहे, नारद मोह लीला, बताइए, नारद मोह लीला का प्रकाशन कब हुआ था, नारद मोह लीला का प्रकाशन कब हुआ था,
ठीक है, शायद ये आपका 1956 में हुआ था। नारद मुह लीला, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का ये बुक है, नारद मुह लीला। ठीक है, गाँव ही मंगल मंजुल बानी, सुनी कलरव कलकंठी, कलकंठी लजानी। ऊपरे देवल गीत कौन सा है, बताइए कौन सा गीत है ये? गाँव ही मंगल मंजुल बानी, ठीक है, ये छठी संस्कार का गीत है। तो छठी संस्कार में क्या होता है आपका, सोहर भी होता है, झंझाइन भी होता है। तो ये दोनों का मिला के आपका इसका आंसर ये बी और सी हो जाएगा। ठीक है, गाँव ही मंगल मंजुल बानी, सुनी कलरव कल कंठी लजानी। तोर बेतरा में, तोर बेतरा में ये किसका लिखा है, चलिए बताइए, ये किनका लिखा है? गौंझू जी का है। ठीक है, डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू का है ये। और यहाँ पे लिखा है क्या, तोर बेतरा में कविता कर अनुसार कैसन खोंगसो कर बात होए है। कैसा खोंगसो था, चलिए बताइए, खोंगसो कैसा था? गुंज गुंज करिया खोपा, खोपा कैसा था? गुंज गुंज करिया क्या था? खोपा था। गुंज गुंज करिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे खोंगसो, चांदी का खोंगसो था और सोनाक रुपया था। सोनाक रुपया था, चांदी खोंगसो था। क्या था? चांदी का खोंगसो था। लोक कथा के अनुसार छोटकी बेटी कर कोठरी कौन बट रहे? छोटकी बेटी का, छोटी बेटी जो थी उसमें 7 बेटी थी ना उनकी, राजा की 7 बेटी थी बूढ़ा बूढ़ी के, तो कहां पे था? 7, यानी 3 इधर से, 3 इधर से, और उसका कमरा बीच में था, तो यानी इसका कमरा बीच में था। दुयो पद में कखनो पहला पद तो कखनो दूसर पद मुद हो जाए ना, ठीक है, और कखनो दुयो पद मुद हो जाए ना, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चलिए बताइए। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कभी पहला पद, कभी दूसरा पद, और कभी दुयो पद। अगर हम लोग उसको समास बोले तो चल सकता है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, सब हो सकता है ना, तो इसका आपका समास हो गया। आपका कौन सा हो गया? समास हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदिम जातीय सेवा मंडल विद्यालय बुरहू, ठीक है, बुरहू खूंटी से मैट्रिक के पास कर लें, बताइए कहां से? ये कहां के थे? नईमुद्दीन मिर्जा कहां के थे? मांडर कहां के थे, चलिए बताइए। कुमारी बसंती कहां से थी? सिमडेगा। गिरधारी राम गौंझू थे, ठीक है, गिरधारी राम गौंझू याद रखिएगा। पीटर शांति नौरंगी और गिरधारी राम गौंझू थे, उसमें गिरधारी राम गौंझू पीटर शांति नौरंगी पे रिसर्च भी किए थे। ठीक है, रुचि नहीं भूखे परे, भाई दिन राति सोची, जीव अकबक करे, अकबक करे। उपल देवल पंक्ति कौन रचना से है? पढ़ी लो, बरखा ऋतु, जेठ मास अति, चलिए बताइए दोनों में से कौन है, बताइए। इसका डायरेक्ट आंसर आप ले लीजिए, जेठ मास अति, ठीक है, क्योंकि गर्मी जब बढ़ जाता है तो अकबकाहट होता है, तो भूख नहीं लगता है, और ठीक है, भाई दिन रात सोची जीव अकबक करे, वही आपका। नावा सलग नावा गीत, गांव का शांत हो गया आपका। बोलवैया चाहे लिखवैया, बोलवैया चाहे लिखवैया लागिन कौन सर्वनामिक रूप कर व्यवहार करल जाला? बोलवैया चाहे लिखवैया, जो बोल रहा है या लिख रहा है, लिखवैया कौन सा होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष?
तो बोलवैया या लिखवैया कौन सा होगा? प्रथम पुरुष होगा, यानी उत्तम पुरुष हुआ। कौन सा होगा? चलिए बताइए जल्दी से, तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। प्रथम पुरुष में ही आ गया ना, हम भी होगा, मौके और हमरे मन, यानी इसका आंसर सब हो गया। अर्रा कर विलोम का होवेला? अर्रा, अर्रा का विलोम क्या होवेला? झबरल, झबरल, गोटे का अमरूद झबरल है, बोलते हैं ना। झबरल मतलब क्या? गुच्छा, गुच्छा में वो लटका हुआ है। टाण आप लोग जान ही रहे होंगे, खेत, खेत बाड़ी के बारे में। तो इसका आंसर हो गया आपका मैधका, बीच में। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीच में। आगे देखिए, छठा दिन कर जच्चा बच्चा के नहुआल जायला, ओहे दिन 5 या 7 बड़ी उम्र कर जनी मन छुआरी माय के परछेना, उसको क्या बोलते हैं? उस जो परिश्ते हैं उसको क्या बोला जाता है? उस संस्कार को क्या बोला जाता है? झाड़ेक नहीं, सोहर और झंझाइन क्या है? ये गीत है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? छठा दिन जच्चा बच्चा के नहुआला, नहुआल जायला, वही दिन 5 या 7 बड़ी उम्र की जो जनी मन यानी औरतें होती हैं, वो छुआरी माए जच्चा यानी माँ को परिछती हैं। उस परीक्षण को क्या बोला जाता है? तो सायरून बोला जाता है। उस परीक्षण को सायरून बोला जाता है। आगे, विरह वर्णन के रचनाकार है कौन? विरह वर्णन के रचनाकार कौन है? विरह का रचनाकार कौन है? विरह का रचना जो होता था वो जनरली किनके बीच में? तो राधा और कृष्ण के बीच में। ठीक है, जो भी ये है विरह का, राधा और कृष्ण के बीच में ऐसा विरह का वर्णन होता था। इसमें बताइए कौन सा? नईमुद्दीन मिर्जाहा होगा आंसर। तो इसमें नईमुद्दीन मिर्जाहा हो गया आंसर। स्थानवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय कर उदाहरण है के? स्थानवाचक अव्यय, अव्यय जिसका व्यर्थ, जो व्यय न हो उसको अव्यय बोलते हैं। चलिए बताइए, स्थानवाचक भतखैया होगा, कौन सा होगा बताइए? हिया हुआ स्थानवाचक हुआ, हिया हुआ बोलते हैं हम लोग। 8 फरवरी 2013 के कौन नागपुरी भाषा परिषद कर ओर से नईमुद्दीन मिर्जाहा के प्रफुल्ल सम्मान देकर सम्मानित किया था? बताइए किसने, किसने किया था बताइए? कहां से? नागपुरी भाषा संस्थान की तरफ से। जिनको सुदेश कुमार महतो ने किया था। किसने किया था? सुदेश कुमार महतो। आगे देखिए, बुद्धि वाला आज तोय काले चुप आहिस, बुद्धि वाला आज तोय काहे चुप आहिस, प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है? बताइए कौन सा है? सर्वनाम पद कौन सा है? सर्वनामांतर संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं, आपको भी पता होगा। ठीक है, सर्वनाम कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तोय काले, क्या? तोय काले के बारे में ये हुआ आपका। आगे देखिए, अखरा निंदाए गलक और संपादन के कह रहे हैं? अखरा निंदाए गलक, बताइए, अखरा निंदाए गलक और संपादन के कह रहे हैं? क्या गिरधारी राम गोंजू हो सकते हैं इसमें? तो आपका वही हो गया, आपका कौन सा हो गया? गिरधारी राम गोंजू। यदि राम के बाजार जायक रही, यदि राम के बाजार जाए रही तो उकर से उकर ले सही वाक्य होवे? बताइए, यदि राम के बाजार जायक रही तो उसको बाजार जाना, राम को बाजार जायक रही, जा रहा था,
तो बताइए वो कर ले सही वाक्य का। राम बाजार के लग, राम बाजार जात रहे, राम बाजार जाई, राम बाजार जाए। ठीक है, तो राम के बाजार जाए रही, तो इसका बताइए कौन सा वाक्य होगा। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बताइए बताइए बताइए। जायक रही, जायक रही, संभावना व्यक्त किया जा रहा है ना, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, राम बाजार जाई। ठीक है, संभावना इसमें दिख रहा है आपको। आगे देखिए, नागपुरी गीतों की रानी, नागपुरी को, नागपुरी को, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे यहां से होगा नागपुरी, इसमें को, नागपुरी में। अब देखिए, नागपुरी को गीतों की रानी किसने कहा है, गीतों की रानी किसने कहा, कौन साहित्यकार ने कहा है, बताइए कौन से की कहे हैं। केसरी कुमार को हम लोग ले लें, सही रहेगा। गीतों की रानी के लिए केसरी कुमार को ले लें या बीपी केसरी को ले लें, चलिए बताइए। बीपी केसरी होगा ना, बीपी केसरी। होगा बीपी केसरी। प्रोफेसर केसरी है, ठीक है, कौन सा है, प्रोफेसर केसरी है। और प्रोफेसर गियर्सन ने क्या बोला था, नागपुरी को, नागपुरी को भोजपुरी का उपभाषा बोला इन्होंने, क्या, भोजपुरी की, हाँ उपभाषा, ऐसा ही होता है नागपुरी, नागपुरी कर उपभाषा। बताइए, राजा जे गांव के लग हुआ के रहत रहे, कौन रह रहा था, राजा जब शिकार खेलने निकलता अपना तो वहां पे जब रात हो जाता है तो कहीं जाकर रुकता है, तो कहाँ रुकता है, वहां पे कौन रह रहा था बताइए। कुम्हार मन थे, जब उसको खर्राट आपका उसका नींद नहीं आ रहा था तो यमदूत आते हैं उसका किस्मत लिखने, वो कहानी याद है आप लोग को। हेठे हेठे में से के मरणोपरांत पद्मश्री कर सम्मानित करल जा रहे, मरणोपरांत किसको दिया गया था, सबसे पहले बताइए कि कितने नागपुरी गायक लेखक जो कुछ भी है उनको पद्मश्री से दिया गया है, तो आपका 3 है। ठीक है, 3 में एक मुकुंद नायक है, आपको पता ही है। आपका इसका आंसर तो गिरिधारी राम गोंजू होगा, क्योंकि इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। और तीसरा मधु मंसूरी हंसमुख है, मधु मंसूरी हंसमुख। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर, आपका आंसर सी हो गया। समास जेकर में उत्तर पद यानी आखिरी पद कर प्रधानता होवेला, तो कौन सा समास है, बताइए कौन सा समास है। तो उत्तर पद जो प्रधान होता है उसका कौन सा समास, तत्पुरुष समास, कौन सा, तत्पुरुष समास होता है। पावस गीत कौन महीना में गावल जाएला, पावस गीत कौन महीना में गावल जाएला, पावस, पावस। देखिए इसका आंसर ऐसे होना चाहिए सी, सावन और भादो, लेकिन आषाढ़ की शुरुआत में से ये पावस गीत शुरू होता है। ठीक है, तो शुरुआत यानी कि यहाँ पे गावल, अगर शुरुआत पूछेगा तो बी होगा, अब ऐसे होगा तो आपका पावस गीत आषाढ़ और सावन में गाया जाता है। अगर हाँ यहाँ पे तो जब देवल में से सब है ही तो फिर क्या दिक्कत है, आपका डी मारिए, डी मारिए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन वहां पे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक है क्वेश्चन आपके पास। आपका नागपुरी में मन
शब्द कर प्रयोग हेठे देवल में से का जिनिस के मन 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 मतलब क्या होता है? मतलब तो इच्छा होता है ना, इच्छा। आपका इच्छा क्या है? वही मन हो गया आपका। भेर कर जिनिस क्या? भेर भेर कर का जिनिस के कहना भेर 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 बताइए। बाजा है, बिहान देवता, भेर भेर बाजा हुआ आपका, ठीक है, भेर बाजा हुआ। दमकच गीत कर एक प्रमुख विशेषता है, तो इसका लोकालोकी पूछा पूछी दोनों हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका दोनों हो जाएगा। नागपुर कर सोना, नागपुर कर सोना नागपुरी सिनेमा, सिनेमा लिखा गया फ्रेंड, सिनेमा होगा। सिनेमा कर निर्माण निर्माता रहे, नागपुर कर सोना कौन किए थे? इसका निर्माता कौन रहे थे? चलिए बताइए जल्दी से। बताइए। तो एबीपी केसरी तो थे नहीं, वो तो निर्माता थे नहीं, और प्रोफेसर केसरी भी आपका निर्माता थे नहीं। बच गए दो। अब दोनों में से आपको तुक्का अगर सही कर जाए तो 50-50 चांस पे 3 नंबर ले लेना। 3 नंबर यहाँ पे ले लेना, क्योंकि जब दो, अगर जहां पे दो है, अगर सही हुआ तो 3 नंबर लेके आएगा, गलत हुआ तो 1 नंबर लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका लक भी साथ देगा और आपका कॉन्फिडेंस काम देगा कि आप कहीं पढ़े हो तो रिकॉल कर पा रहे कि नहीं। तो इसका धनंजय नाथ तिवारी होगा इसका आंसर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? धनंजय नाथ तिवारी। आगे है आपका झारखंड कर आदमी मन मेहनती है कै, ठीक है, मालिक नेता मन से परेशान है कै। कौन सा वाक्य, कौन सा है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या देवल में से सब है? आपका संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है, संयुक्त वाक्य हो गया। भेंट संगी से बुढ़ारी में केकर रचना है के? भेंट संगी संगी से बुढ़ारी में किसका रचना है? बताइए। शारदा प्रसाद शर्मा का है, ठीक है। किसका है? शारदा प्रसाद शर्मा का। मैना और बूट कौन बरन कर लोक कथा कर खोजा में आवेला? मैना और बूट बताइए, मैना और बूट कौन खोज में आता है? मैना और बूट किस में आता है? तो बाल कथा हो गया। मैना और बूट बाली कथा हो गया ना। उसमें एक बूट होता है, लकड़ी में गिर जाता है, काठ में गिर जाता है, बढ़ई को होता है, बढ़ई को सांप, सांप से लौर, लौर से आपका आग, इस तरीके से आपका चलता है उसका सिलसिला। देवल में से कौन पुलिंग शब्द से संबंधित है? देवल में से कौन पुलिंग शब्द? बताइए। बेट, उसैर, कोटा, कोटी। कोटा, ठीक है, कोटा 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 होगा इसका आंसर। शारदा प्रसाद शर्मा का खंड काव्य है के? खंड काव्य याद रखिएगा, खंड काव्य। नागपुरी में कितना महाखंड है बताइए? महाकाव्य कितना है नागपुरी में? रामायणी सीतायनी है आपका, अविनाशी घासी है, ठीक है। तो ये विप्लवी महान के बारे में है, ठीक है। विप्लवी महान 1857 की क्रांति जो हुआ था ना, वैसी उसी का इसमें दिया गया है, विप्लवी महान, ठीक है। मंगरामन सिनेमा, ठीक है, सिनेमा ही होता है नागपुरी में देखेंगे तो सिनेमा, सिनेमा पढ़िए, ठीक है। मंगरामन सिनेमा देखे जाबे, मंगरामन सिनेमा देखे जाबे, ऊपर देवेल वाक्य में मंगरामन, मंगरामन कौन व्याकरणिक रूप कर उदाहरण है के? मंगरामन बताइए कौन सा है? 42 नंबर है, बताइए बताइए जल्दी से। आप लोग टेस्ट दिए है ना, तो उसमें आप लोग को पता होना चाहिए।
मंगरा मन, मंगरा नाम आ रहा है ना, तो संज्ञा होगा, संज्ञा होगा। यहाँ पे मन आ गया यानी एक से ज्यादा, तो बहुवचन हुआ, तो वचन हुआ, तो दोनों को मिला के आपका ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा आपका। मंगरा मन में ये दोनों आंसर हो गया आपका। उसी तरीके से देखिए आप, डॉक्टर मोनिका जॉर्डन, ठीक है, हास्ट में नागपुरी कर शोध कर लें, कौन देश कर रहा है, ये कहाँ की थी बताइए। सब टेस्ट में आया हुआ है क्वेश्चन, टेस्ट का डिस्कशन है ये, कौन सा होगा चलिए बताइए। जर्मनी की रही थी, कहाँ की थी आपका, जर्मनी की थी। आगे का क्वेश्चन देखिए, निषभेद राइत के एक गो आदमी का जिनिस कर खोललक, क्या जिनिस का, जो राजा वहां पे गया था, भाई जो कहानी पढ़े होंगे भाई में, तो उसमें राजा वहां पे खरहट पे उसको नींद नहीं आ रहा था, तो क्या चीज वहां पे जमजूत जो आए थे, यमजूत जो आए थे, वो क्या खोले थे, क्या चीज खोले थे आपका, तो इसमें टटरा खोल सकते थे, टाटी, टाटी को खोले थे, और जाके किस्मत करके जब बाहर निकले तो राजा तलवार लेके खड़ा हो गया था। गिरधारी राम गोंझू का रचना के बनकेवरा भाग 2 में संकलित हुए हैं, ठीक है, गिरधारी राम गोंझू के, बताइए बनकेवरा भाग 2 में कौन सा संकलन है, चलिए बताइए जल्दी से। हीरा नागपुर कर हीरा नाटक है, याद रखिएगा नाटक है, ठीक है। जुटान, ये आपका हो गया, ए और सी इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, सोहराई गीत, सोहराई गीत में गवैया नचवैया मन घरे घरे जाए के गावे ना, नाचे ना, और का जिनिस के मांगे ना, क्या मांगता है वो लोग, चरवाहा, गाय गुरु, देवल से सब, ये छापर मांगता है, क्या मांगता है आपका, छापर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, रतिया बिहा से पहले कहां सुतत रहे, रतिया बिंजिया वाला कहानी सुनोगे ना, बिंजिया कहानी शारदा प्रसाद शर्मा का लिखा हुआ, तो उसमें बताइए रतिया कहां सोता था, रतिया रात में सोता था, कहां सोता था, बताइए कहां सोता था, अंगना में नहीं, अखरा में सोता था वो, ठीक है, अखरा में सोता था। का करूं समय भेल कठिन, का करूं समय भेल कठिन, डैश दिशे मलिन, सुंदर मुख दिशे मलिन, सुंदर मुख दिशे मलिन, ये आपका आंसर हुआ। लहठी माने का हवेला, लहठी माने का हवेला, बताइए। औरतों लड़कियों को बहुत ज्यादा शौक होता है ना लहठी पहनने का, तो बताइए लहठी क्या है, लहठी क्या है, गहना है, आग है, आग है, आईना है, लाठी है, तो लहठी क्या है, लहठी गहना है भाई, गहना है, गहना है, लहठी चूड़ी बैंगल है तो गहना ही ना होगा, लाठी का मतलब जानिए डंडा, आईना तो होगा नहीं। मोय एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़ोना, ठीक है, कि मोय एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़ोना, ये कौन सा है, वाक्य में से का संबंध किससे है, से का संबंध किससे है, से बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से, याद है, यानी किसी का, किसी चीज का सहारा ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, सहारा ले रहा है किससे, एडू अंकुरन से, तो ये कारक हुआ ना। लोक कथा में भेड़ा, मोय भेड़ू भेड़ कुंवारा, याद है, लोक कथा में भेड़ा रहेला क्या, गुरुआ, मूर्ख, बोझा बहुवैया, एठाइल, इसका आंसर एठाइल होगा, एठाया हुआ रहता है ना। उसी तरीके से क्रिया कर मूल रूप के कहना, क्रिया कर मूल रूप के का कहना, मूल रूप धातु होता है, मूल रूप को धातु बोलते हैं। जन भाखा कर रूप ने,
नागपुरी भाखा कर पहला जानकारी कब मिलेला? नागपुरी भाखा कर जानकारी कब मिलेला? जन भाखा कर रूप में, जन भाखा कर रूप में। नागवंशी काल, मुंडा काल, गुप्त काल, मौर्य काल। नागवंशी काल में जब फन्नी मुकुट राय जब राजा बने थे तो उस समय नागवंश के समय जब स्थापना हुआ 64 ईस्वी में, तो वहां पे बोला जाता है ना कि बोलचाल के रूप में नागपुरी बोला जाता था, और वही नागपुरी भाषा को बोलते हुए देखकर आपका जो आपका फन्नी मुकुट राय जो थे नागवंश का भाषा मुंडारी भाषा न रख के आपका नागपुरी भाषा रखे। वाक्य कर उ भाग जेकर माध्यम से कर्ता कर बारे में बताल जायला, वो क्या होता है? उद्देश्य, विधेयक, गाथा, कथा। चौवन नंबर का क्या होगा? विधेयक, विधेयक कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, जय 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 सोना ऊपरे देवल खाली ठावे भरा। जय 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 बिरसा महान है या मुल्क महान है? इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ओह आप हमर का होगी, कैसन वाक्य है के, कैसन वाक्य है के? ओह ओह विस्मय। ठीक है, घर में भेड़ा, घर ने भेड़ा घुसल, घर में भेड़ा घुसल बाद बुढ़िया सबसे पहले केकरा पास जाएगा? किसके पास? सबसे पहले किसके पास? चलिए बताइए जल्दी, सबसे पहले किसके पास? चलिए बताते हैं, सबसे लास्ट में जाती है सांप के पास। तो आप बताइए, बाघ या हाथी? सबसे पहले हाथी, बाघ 3 नहीं, जब होता है तो खुद से फेटा बांधती है और डंडा से मार के उसको मार डालती है। रेनू रिंद बाइड के कॉलेज जाए रहे, रिंद बाइड के कॉलेज जाए रहे, वाक्य में रंजक क्रिया क्या है? आपका रिंद क्या होगा? ठीक है, डमकच गीत कर कै ठो भेद आहे, डमकच 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 गीत कर कै गो भेद है? तो कल 2 हम लोग देखे थे। ठीक है, कितना भेद? 2। जखन हासे तो शंख लगे चरका दांत एक पाइत में, पातर ओठ माझे तेल सांवर मुंह में चमक उठेल। ठीक है, बुझाए करिया घटा माझे अचका बिजली चमकते, ठीक चमकत है। ये कौन बोलता है, किसके लिए बोलता है? देवल वाक में देकर देवल बखान केकर आहे? मांदी कर, रंथु कर, अबिंजिया कर। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका। आपको याद है मांदी, रंथो, जिनके 2 बेटा होते हैं, उसी के बारे में है ये। मांदी कहनी से कुआ शब्द कौन तरह कर? संज्ञा कर, उदाहरण है क्या? कुआ, कुआ, कुआ क्या है? जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है? चलिए बताइए, कुआं कौन सा वाचक है? कुआं, कुआं जान रहे हैं ना, कुआं जो खाना हुआ था। चलिए बताइए कौन सा है? जातिवाचक है, समूहवाचक है? ठीक है, कुआं, कुआं तो जातिवाचक हो जाएगा ना, कुआं जातिवाचक हो जाएगा, समूहवाचक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे समूह क्या चीज का समूह। डॉक्टर गियर्सन कर अनुसार नागपुरी भाखा कौन भाखा कर उपबोली है? कि अभी जस्ट डिस्कस किया था, भोजपुरी का। ठीक है, कवन चरैया दहे गुंजरे के सांवरे, कवन चरैया बोले राती के सांवरे, कवन चरैया बोले रतिद उपरे। देवल गीत कौन गीत है? कौन सा? अंगनई है, अंगनई अधरतिया है, अंगनई ठहरुआ है, अंगनई भिनसरिया है? चलिए बताइए जल्दी से। कौन चरैया दहे गुजरे के सांवरे, कौन चरैया बोले राती के सांवरे। चरई कब बोलता है? सुबह का, भोर के समय में ही ना, तो भोर के समय तो अंगने भिनसरिया हो जाएगा ये। नागपुरी कर एक
बौराल कवि कौन साहित्यकार के कहल जाला? चलिए बताइए, बौराल कवि कौन है? किनको? नईमुद्दीन मिर्जाहा को बोला जाता है बौराल कवि। ये सब याद रखिएगा, कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं जो नहीं मिलता है, वो याद रखिएगा। जायद शब्द में ई ध्वनि कर आगमन कौन विशेषता के बताएला? अपनिहिति संबंध। ठीक है, अपनिहिति संबंध। नागपुरी फाग शतक का है के? नागपुरी फाग शतक का है के? ठीक है, बताइए। फगुआ गीत का कहानी है, इसमें 100 गीत लिखा हुआ है, किसका है? नागपुरी फाग शतक घासीराम का है। गोलकनाथ सहदेव इसको छपवाए थे मुंबई से। ठीक है, फ्रेंड हम लोग जल्दी जल्दी से करते हैं फिर का, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन अभी करना है और ज्यादा ये ऐसा आशा करते हैं कि आप लोग तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहुंचे, ताकि आप लोग इसको देख के अपना तैयारी को पुख्ता कर सके। अंकिता अंबा खायला कौन क्रिया कर उदाहरण है के? ठीक है, अंबा खायला, बताइए अंकिता अंबा खायला कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कौन सा है आपका? सकर्मक क्रिया। काहे कि अंकिता अंबा खायला, आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है ना, अंकिता का खायला, तो अंकिता अंबा खायला सकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। कमल और केतकी लोक कथा में केकर सपना देखे कर बात होय है? बिछी मुही देवी का। किसका? बिछी मुही देवी का। वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नी जाने में कौन वाक्य है के? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है? आपका मिश्र वाक्य हो गया ये। ठीक है, ये आपका मिश्र वाक्य है। आगे देखिए आपका क्या है। 5 बीड़ा पान 25 नारियर देश येहो रिखी नेवता खियाए देवल संबंधित है किससे? 5 बीड़ा पान 25 नारियल, ये कौन सा गीत है? चलिए बताइए। ऋतु संबंधी है, कृषि संबंधी है, ब्याह संस्कार है, लियावन गीत है? आपका ब्याह संस्कार है, याद रखिएगा। कौन सा? ब्याह संस्कार है। आगे है आपका फूल मन के तोरे के लिए राजा का मंगवल है? सोनाक बांसी, बताइए। सोनाकर बांसी रूपा का डोर, या सोनाकर बांसी सोना का डोर? सोनाकर बांसी रूपा के डोर था। नागपुरी लिखेक में कौन दीर्घ स्वर कर व्यवहार नी होवेला? बताइए ये कौन सा है? स्वर और व्यंजन जो टॉपिक है उससे ये है रिलेटेड। तो बताइए 72 नंबर का कौन सा आंसर होगा? ये नहीं होता है ना, आय और औ नहीं होता है। आगे देखिए आपका इकर में वाक्य कर भेद कौन है? इकर में वाक्य कर भेद कौन है के? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या तीनों? तो तीनों है। भोटांग डहर कहनी ने कौन महीना कर जिकिर है के? भोटांग डहर कहनी में कौन महीना कर जिकिर है के? माघ ना, माघ, सावन, फागुन, भादो। भोटांग डहर में माघ का। हित मित परिवार बंधु सखा ससुरार अनुचरे उपरे देवल खाली ठामे भड़ा के का हो गई? हित मित परिवार बंधु सखा, हित मित परिवार बंधु सखा ससुरार, बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर छाड़ल होगा। कौन सा होगा? छाड़ल। ठीक है, मरे कोई दुख कोई भूख पाए पहुंचे जम घरे नाथ ऊपर देवल पंक्ति संबंधित है सम्मत 65 साल का ना, 65 साल का, सम्मत 65 साल का है ये। सुजीत इंदिरा से पानी भरत रहे, भरत रहे कौन काला है? बताइए। भरत रहे, भर रहा था, तो बताइए सामान्य भूत होगा
अपूर्ण भूत होगा, आसन्न भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। भरत रहे 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 रहे, अपूर्ण भूत होगा ना, पूर्णा नहीं होगा ना। केमन खिजाल बड़बड़ात रहे, कौन बड़बड़ा रहा था? गवैया मन, जनी मन, शहरी मन, सिपाही मन। तो दोनों सिपाही, मांदी जब मर गई थी अम्बा पेड़ के नीचे, तो सिपाही मन ही ना बड़बड़ा रहे थे। आगे देखिए, स्पर्श व्यंजन वर्ण के उदाहरण है। स्पर्श व्यंजन प, फ, ब, भ, भ, प, प, ठीक है, प। दुयो कर जोड़ी का तरी रहे, हंसा हंसी, ठीक है, दोनों को जोड़ी कार लिखे रखे, हंसा हंसी के दोनों बेटा बेटी का। बिंझेक तो बिंझली, मुद्दा मुदा ई बिंझेक में जे सुख लाइक है का बताओ। भिंजेक तो भिंजली, मुदा ई भिंजेक में का सुख है का लाइक बताओ। ये कौन बोलता है, किसको बोलता है, चलिए बताइए। इसमें जयमंगल सिंह बोलते हैं। जयमंगल सिंह जब भींजते हुए आते हैं। मुरली टोंगरी उजड़ल बन पतरा, ठीक है, बन पतरा मोर गेल है सभे मछली और खखरा। ऊपरी देवल पंक्ति का संबंधित है किससे? पांडे रविंद्रनाथ राय का, ठीक है। गांव कर सांझ, मोय रांची जातो होले किताब लानतो, देवल कौन काल में आहे। मोय रांची जातो, तो हेतु हेतु भूतकाल हो जाएगा ना। हाँ, हेतु हेतु भूतकाल, कंडीशन लगा हुआ। मैं रांची जाता तो किताब लेकर आता। सब आदमी कहाँ नजीकाय के बैठल आहे, कहाँ नजीकाय के बैठे थे, चलिए बताइए। पसंगी पास, अंगना में, जलखरी पास, अखरा में। पसंगी पास, पसंगी क्या बोलते हैं? जो ठंडा के मौसम में जो आग लहरा के रखता है उसको। चलिए 85 नंबर चलिए पढ़िए। भेल बिरस कानन दुख दारुण है। दादुली का के कहना, दादुली मेंढक बेंग, तो ये आपका दोनों एक ही है, मेंढक, ठीक है। डाहुक किसको बोलते हैं? डाहुक, डाहुक पक्षी को बोलते हैं, डाहुक पक्षी को बोलते हैं। बस हो ही गया फ्रेंड। ये 95 प्लस करना है नागपुरी में, तब जाके कोठा वालों को बीट करेंगे हम लोग। अब करना है तो करना है। टोलीकर मझमझिया में का रहे, ठीक है, बताइए। टोलीकर मझमझिया में का रहे? कवि राजकर घर, चर्च, रोजी दीदी का अस्पताल, नीरल का घर, नीरल का घर था। मोटर गाड़ी कौन तरह कर लिंग में राखल जाएला, ठीक है, बेलिंग हो गया ना, मोटर गाड़ी बेलिंग हो गया, ठीक है। देखिए लिंग दो तरह, स्त्रीलिंग पुलिंग होता है, लेकिन गिरधारी राम गंजू आपका स्त्रीलिंग, पुलिंग और बेलिंग, उभयलिंग, चार बोले हैं। दिग्पाल राम देवधरिया अपन रचना में कौन गांव कर बात कही रहे? कौन गांव कर बात किए थे दिग्पाल राम देवधरिया? आपका गुटुआ गांव का किए थे ना दिग्पाल राम देवधरिया। कौन सा इनका कौन सा गीत था? जल्दी बताइए, दिग्पाल राम देवधरिया का कौन सा गीत या कविता था, जल्दी से बताइए। चलिए, मगर तोर पीठ में नायो, भूखल पियासल सुखल टटाल, सांस कोनो नियर अटकल, टुकुर टुकुर ताकत, गुजुर गुजुर नजर काले। ऊपरे देवल पंक्ति संबंधित आके किससे? गिरधारी राम गौंझू से संबंधित है। गिरधारी राम गौंझू से, किससे? तोर बेतरा में। तोर बेतरा में। कहानी कर अनुसार कलवा खाते करते झट्टे के सूरज कहाँ पहुंच जाएला?
दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम? चलिए ये दोनों को छोड़िए, अब चलिए इसको इसमें बताइए, दो ऑप्शन है आपके पास, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम पहुंच जाता है। कहनीकर, अब ये किससे आपका किससे कौन सा कहानी से है ये, चलिए ये बताइए आप लोग। रणथो सिंह वाला बताइए। कहनीकर अनुसार लुगा भार के बोही रहे के सैर मनसा सुकुकर धांगर। लुगा भाई के बोझ रहे मनसा सुकुर का धांगर, जो सलाम गोंजू करते हुए निकल जाती है, मतलब निकल जाता है वो। जेठ महीना में लू मारेला, देवल वाक्य में लू, लू कौन सा लिंग है? लू, ये भी आपका लिंग हो गया, ठीक है। कहनीकर अनुसार रणथु सिंह के एक बारगी का याद होलक, एक बारगी का याद होलक, बोला कर, एक चक्तारौत कर, केसैर कर, अपन माय कर। केसरी का याद आता है ना, केसरी जवान रहती है और रणथु सिंह आपका बूढ़े रहते हैं। इसका फुल स्टॉप, इसका फिल इन द ब्लैंक कीजिए। मने लागे पिचास या पियास हो, ये पियास है, पिचास लिख दिए, क्या बोले नीतीश बाबू को, ठीक है। खने खन लागे पियास, खने खन लागे पियास, शायद सब और अस धातु कर जोग से क्या बनता है? चलिए बताइए। शब्द, शब्द सम और अस धातु कर जोग से क्या बनेला? बताइए। समास बनता है, ठीक है, समास बनता है। चलिए बताइए। निर्द्वंद कर विलोम क्या होवेला? निर्द्वंद, निर्द्वंद का मतलब क्या होता है? विलोम, विलोम। निर्द्वंद का विलोम क्या होगा? निर्द्वंद मतलब जान रहे हैं ना क्या होता है? निर्द्वंद मतलब कुछ नहीं, शांत है वो निर्दयी बोलते हैं उसको। तो बेचैन होगा ना, निर्द्वंद है तो उसका उल्टा बेचैन होगा, और शांत है तो बेचैन रहेगा, उसका विलोम होगा। ए में उपरे, ए में उपरे कौन कारक कर विभक्ति है के? ए में उपरे कौन कारक कर विभक्ति है के? अधिकरण। बाबा माड़े में है, बाघ माड़ा में घुसलक, बाबा घरे में है, तो ये हो गया आपका अधिकरण कारक। जगत जननी, जगत जननी कर अनुसार जे करलक टोके दिवस उकर साथ का करे खोई, क्या प्राण लेवे खोई, टकराए जा बन जे काली, तो बन के काली टकराने के लिए बोलती है। कौन बोलती है? बेटी बोलती है, बनकर काली टकरा जाओ। पोड़ली बरखा ऋतु गीत कर अनुसार बिजुरी चमकत है, गगन गरजत है, तो घर का भेजा है, घर का भेजा है, सरस कानन बन जाता है, सरस कानन बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आप जैसा जान रहे हैं गुरुकुल विजन एकेडमी के तरफ से आप लोग तक ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि आप लोग का जो तैयारी है उसमें कुछ ऐड ऑन हो सके, थोड़ा हेल्प हो सके। तो आप लोग बस, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ताकि हम लोग का कुछ मनोबल बढ़े, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकें। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग आकर यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।